बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 10 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 806 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और फ्रांस के बाद अब लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने कैमरे के सामने खड़े होकर ये बयान दिया कि लिथुआनिया यूक्रेन में फ़ौजें भेजने वाला है। अब हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो विक्टर ऑर्बान हैं, उन्होंने कहा कि हम नेटो के इस क्रेजी मिशन का हिस्सा हंगरी हरगिज़ नहीं बनेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए पेंटागन ने कहा कि रशिया की जो जौहरी सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं और इस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका को भी मौसूल हुई है। लेकिन लिथुआनिया कॉन्फिडेंट है। लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि रशिया जौहरी हथियार हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसकी वजह क्या बताई लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने वो भी आपको बताऊंगा। और जो पुतिन की स्कूल टीचर हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की है मीडिया से, और उस दौरान जो उनकी गुफ्तगू है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुतिन क्या जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे रूस के सदर या फिर नहीं। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात हुई हमारी विक्ट्री डे परेड रशिया की, और इस दौरान मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी क्या हरकतें करते रहे। 9 मई को 5 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं। इन 5 में से एक जो ड्रोन है वो मॉस्को की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन उसे मार गिराने में कामयाब हुई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी की। दीगर जो ड्रोन्स थे वो बेलगोरोद रीजन, ये जो मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं ये बेलगोरोद रीजन के हैं। कुर्स्क रीजन और ब्रियांस्क को भी यूक्रेन ने 9 मई को, जो रशिया का विक्ट्री डे था, उस दिन टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने इन रीजन्स को, और मॉस्को को भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उस हमले को नाकाम बना दिया गया। रशिया की जानिब से खार्किव रीजन पर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। रशिया की जानिब से खार्किव रीजन पर डेली स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 20 ड्रोन हमले थे, जिनमें से 17 को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का सामने आया। ना सिर्फ खार्किव, ना सिर्फ ओडेसा, ना सिर्फ लवीव, बल्कि दीगर जो यूक्रेन के रीजन्स हैं इंक्लूडिंग कैपिटल, वहाँ पर भी रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं वो रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता दिनों रशिया की फोर्सेस जो हैं वो भी आगे की जानिब बढ़ रही हैं, और उसी रफ्तार उसी पेस के साथ डेली बेसिस पर मैंने आपको बताया कि एक आधा जो विलेज है वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से क्लेम किया जाता है कि हमने कंट्रोल कर लिया है। और जिस रफ्तार से रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं, तो स्ट्रेटजी जो बज़ाहिर नज़र आती है रशिया के सदर की, तो वो यही है कि नवंबर तक इस जंग को इसी तरह लेकर जाएंगे, और नवंबर में जो अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं उसमें चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये सदारती इंतखाबात जीत जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात जीत जाता है तो फिर नेटो के टूटने का और यूरोपियन यूनियन के बिखरने का जो नज़ारा है वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंग के दौरान देखना चाहते हैं। लेकिन इन एनी केस इस दौरान, यानी कि नवंबर से पहले, अगर नेटो ममालिक ने इस तरह की हरकतें की, जिस तरह की हरकतें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की सामने आ रही हैं, या फिर अब लिथुआनिया ने भी जो स्टेटमेंट जारी की है, तो फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हरकतें तो नेटो ममालिक की इस तरह की हैं कि इन एनी केस जो मैंने आपको कहा, तो वो केस तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इस तरह का केस बन भी सकता है, क्योंकि नवंबर अभी बहुत दूर है। और लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने बयान जारी किया कि हम यूक्रेन के अंदर लिथुआनिया अपने फ़ौजी भेजने वाला है, और ये फ़ौजी जो हैं वो फ्रंट लाइन्स पर जाकर फ्रांस के फ़ौजियों की तरह, या फिर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट की तरह, लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो फ़ौजी हैं लिथुआनिया के, ये यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के अंदर जाकर ये यूक्रेनियों को ट्रेनिंग देंगे। अब 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान तो आपको ये ख्याल नहीं आया कि यूक्रेन के अंदर जाकर यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। तो अब आपको ये ख्याल क्यों आया है, वो पूरी दुनिया को उसकी समझ आ रही है, और रशिया को भी उसकी समझ आ रही है। रशिया की जानिब से वार्निंग सामने आई। रशिया ने कहा कि हम जौहरी हथियारों का पहले बता चुके हैं, कॉम्बैट रेडी हैं, और बेलारूस को भी अहकामात मौसूल हो चुके हैं। तो इस तरह की हरकतें किसी बड़ी जंग का सबब बनेंगी, ये रशिया की जानिब से वार्निंग सामने आई। लेकिन लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, अगर वो अपने फ़ौजी भेजना चाहते हैं यूक्रेन के अंदर तो भेज दें, क्योंकि रशिया जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। अब पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो जौहरी
जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग्स जारी कर चुके हैं। और अब तो जो न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं वो भी रशिया ने स्टार्ट कर दी हैं। मुआयना भी किया गया, बेलारूस के अंदर जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं उनका मुआयना भी किया गया। और अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि रशिया की जो जोहरी सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं, यानी कि रशिया डिफरेंट साइट्स ढूंढ रहा है कि कहां पर अपने जोहरी हथियार, मजीद किन जगहों पर अपने जोहरी हथियार तैनात किए जा सकते हैं, रेडी किए जा सकते हैं। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि रशिया के सदर जो हैं वो जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, जोहरी हथियार इस्तेमाल अगर रशिया करेगा तो रशिया का अपना नुकसान होगा, क्योंकि हवाएं जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं ज़्यादातर। तो फिर ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं इससे पूरे का पूरा रशिया खुद ही तबाह हो जाएगा। इसलिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसी तरह से इस जंग को आगे की जानिब लेकर जाएंगे। अगर हमारे फौजी भी असलहे, गोले बारूद की तरह अगर हमने अपने फौजी भी भेज दिए तो इससे रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर यूक्रेन जंग पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग इसी तरह से चलेगी। अब पुतिन की जो स्कूल टीचर हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि जब पुतिन की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो पुतिन की जो स्कूल टीचर हैं ये हर मरतबा आती हैं, इस मरतबा भी आई, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से प्राइवेटली ये मुलाकात करती हैं और रशिया के सदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। इनका जो इंटरव्यू है उसमें इन्होंने व्लादिमीर पुतिन की जो नेचर है उसके हवाले से जो बात की, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रशिया के सदर इस जंग को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Он всегда говорил, кому надо, тот пусть и говорит. वो हमेशा ये कहता था कि उसे अवाम में तकरीर करना पसंद नहीं है। वो कहता था कि उन्हें बोलने दें, जो बोलना चाहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बात करने की बजाय अमली तौर पर करके दिखाऊंगा। वो खेलों में बहुत दिलचस्पी रखता था, जोडो और सांबो की प्रैक्टिस करता था। उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई और हमेशा कहता था कि हम बातचीत से मामलात हल करेंगे। सूरत हाल चाहे जैसी भी हो, उसने हमेशा मुहाफिज के तौर पर काम किया। वो बहुत फ्रेंडली और हमदर्द इंसान है। उसने कभी किसी पर हाथ नहीं डाला, बावजूद इसके कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और एथलेटिक था। वो हमेशा बातचीत से मामलात को हल करना चाहता था। गुफ्तगू सुनी आपने पुतिन की, स्कूल टीचर की। और इस जंग के दौरान सैकड़ों नहीं तो दर्जनों मरतबा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी रिसेंटली जो 2 मेन इवेंट्स हुए, यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी और विक्ट्री डे परेड, इन दोनों तकारीब के दौरान जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तकारीर की तो उसमें भी वेस्ट को बातचीत की ऑफ़र जो है वो रशिया के सदर की जानिब से दी गई। और पुतिन की स्कूल टीचर ने जिस तरह की बातें की तो उससे वही स्ट्रेटजी रशिया की नज़र आती है कि रशिया इसी तरह से इस जंग को नवंबर तक लेकर जाएगा। लेकिन इन एनी केस, और जिस तरह की हरकतें नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आ रही हैं, वो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने होस्ट किया, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हैं उनको होस्ट किया, और यहाँ पर जो बातें की गई असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद से हटकर जो रशिया के असासे हैं उन पर कब्जा करने की बातें अब यूरोपियन यूनियन की जानिब से की जा रही हैं। और इस मुलाकात के दौरान भी इसी तरह की बातें खबरों की सूरत में सामने आई। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लीयन, उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू की, वीडियो कॉल थी, और इस दौरान भी इसी तरह की बातें कि रशिया के जो असासे हैं उन पर कब्जा किया जाएगा और वो पैसा यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन और यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा जो पीस समिट है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उसको भी यूक्रेन के सदर और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयन ने डिस्कस किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेपरेटली अपने वीडियो मैसेज के अंदर भी इसी तरह की बातें की कि एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा, गोला बारूद अगर हमारे पास होगा तो हम रशिया को इस काबिल बनाएंगे कि रशिया हमारी कंडीशंस पर बातचीत की टेबल पर बैठेगा। और इस सिलसिले में पूरी दुनिया को और स्पेशली यूरोप को यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। पूरा यूरोप तो यूनाइटेड नहीं है, हाँ चंद एक कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अब अपनी फ़ौजें भी एक एक करके यूक्रेन के अंदर उतारना स्टार्ट कर देंगे। और ये वो हरकतें हैं जिसके हवाले से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्न किया कि चलें होगी नेचर बातचीत वाली, चलें होगी नेचर के लड़ाई झगड़े को बातचीत के टेबल पर बैठकर सॉल्व किया जाए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की। लेकिन ये हरकतें अगर नेटो कंट्रीज़ करेंगे कि असासे भी जो है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, अपने
फौजी भी यूक्रेन के अंदर भेज दिए जाएंगे और रशिया को तोड़ने की, आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी, रशिया के इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो फिर ये तमाम के तमाम रेड लाइन्स क्रॉस होने के मुतरादिफ है। और इस सूरत में तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जोहरी हथियार इस्तेमाल कर भी सकते हैं। और खबर ये सामने आई है जो कि अमेरिका ने भी खैर इसको कंफर्म कर दिया कि जो जोहरी सरगर्मियां हैं रशिया की वो बढ़ रही हैं। अब रशिया कुछ साइट्स ढूंढ रहा है कि कहां कहां पर अपने जोहरी हथियार, अब तो बेलारूस के अंदर टैक्टिकल न्यूक्स हैं रशिया के, लेकिन अमेरिका की हरकतों को देखते हुए कि फिनलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर भी अमेरिका अपने जोहरी हथियार जो है वो डिप्लॉय कर सकता है, तो रशिया भी अब इस बात पर गौर कर रहा है कि किस किस जगह पर, किस किस साइट पर अपने न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय किए जाएं ताकि इन एनी केस ये जोहरी हथियार इस्तेमाल भी किए जाएं। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बान, उन्होंने यही स्टेटमेंट जारी की। मैं आपको बता दूं कि चाइना के सदर शी जिनपिंग जो दौरे यूरोप पर हैं वो हंगरी पहुंच चुके हैं। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। हंगरी के प्रेसिडेंट के साथ इन्हें जो है वो सलामी पेश की गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ पर विक्टर ऑर्बान भी मौजूद थे, चाइना की जो फर्स्ट लेडी हैं वो भी चाइना के सदर शी जिनपिंग के हमरा हैं। तो इस मौके पर बातचीत से यूक्रेन का मामला हल करने पर बात हुई और हंगरी जो है वो इस बात को स्टार्ट से इसी बात पर कायम है कि यूक्रेन जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बल्कि बातचीत की टेबल पर बैठकर इस जंग का हल निकालना चाहिए। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह के क्रेजी यूक्रेन को लेकर, जिस तरह के नेटो का क्रेजी मिशन है, उसका हिस्सा हंगरी नहीं बनेगा। हंगरी नेटो का भी मेंबर है, हंगरी यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। यूरोपियन यूनियन जो रशिया के असासों पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रही है, वहां पर हंगरी उस बिल को रोकेगा। और दूसरी जानिब जो नेटो के ट्रूप्स भेजने का मामला है उस पर तो खैर हंगरी तो छोड़ दें, बाकी जो ज्यादातर नेटो कंट्रीज हैं वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। और सोल्यूशन यही नजर आता है हंगरी को भी, चाइना को भी और पूरी दुनिया को। इवन के रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी यही बात की कि बातचीत की टेबल पर बैठकर अगर इस मामले को हल करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन रशिया की कंडीशंस भी सुनी जाएंगी। ये नहीं होगा कि वन साइडेड जो पीस फॉर्मूला है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, उस पर हरगिज बातचीत की टेबल पर बैठा नहीं जा सकता। और जिस तरह की सिचुएशन है मैदान जंग की, अगर ये अपने फौजी भेजेंगे तो फिर तो जोर का जोड़ पड़ेगा, वरना इन्हें बहुत पड़ेंगी रशिया से। अब बॉल जो है वो अमेरिका के कोर्ट में है कि क्या अमेरिका जो ट्रूप्स है, नेटो के ट्रूप्स या फिर यूरोपियन कंट्रीज के ट्रूप्स जो हैं वो अमेरिका यूक्रेन के अंदर भेजने की इजाज़त देगा। जो बाइडन ये ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर भेजने की इजाज़त देंगे। अब एक एक करके जो कंट्रीज हैं वो सामने तो आने लगे हैं। अब इस गिनती में और कितना इजाफा होगा आने वाले दिनों में, और अगर इस गिनती में इजाफा होता है, फ्रांस और लिथुआनिया के बाद कोई और कंट्री आता है, तो फिर रशिया का रद्द अमल क्या वार्निंग ही होगा या फिर कोई सख्त रद्द अमल रशिया की जानिब से सामने आएगा ताकि ये गिनती यहीं पर रुक जाए? नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।